Please introduce yourself. Good evening, ma'am. My name is Yogesh. I have done my schooling from my hometown. I did my BTech in civil engineering in 2020. Thereafter, I did my masters in geotechnical engineering in 2022. And recently, I have been selected as a junior engineer in PWD Department of Haryana. Okay. What are your hobbies? My hobbies are gardening and listening music and watching movies also. Okay, gardening. So what do you do? What activities do you do in gardening basically? Sorry, ma'am. गार्डनिंग में कैसे क्या करते हैं आप? क्या करते हो आप? गार्डनिंग कैसे करते हो? Ma'am, basically, I have planted many plants and trees in my garden and I take care of them. जैसे कि मैम उसमें वीड्स ग्रो हो गई तो उनकी मिट्टी को पूरा क्लियर करना ताकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जा पाए और उसकी अच्छी ग्रोथ हो पाए। और उसके लिए मैम नीम ऑयल आता है जिससे उसमें कैटरपिलर लग जाए तो उसको प्रोटेक्ट करना और उसके पूरी एनपीके की रिक्वायरमेंट पूरी हो प्लांट की। तो उसके लिए भी मैंने मैम फिश ऑयल मंगाया हुआ है। तो इस तरीके से ध्यान रखता हूँ मैम। और वाटरिंग तो मैम डेली बेसिस पे वेदर के अकॉर्डिंग करता ही रहता हूँ। हॉबीज क्या क्या है आपकी? क्या मैम? हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज सॉरी, जो आपने हॉबीज में गार्डनिंग बोला है, गार्डनिंग के साथ आपने बोला लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज, राइट? यस मैम। किस टाइप की मूवी देखते हो आप? मैम इट डिपेंड्स ऑन कि जैसे कि मैम जो ज़्यादा अभी जैसे कि हॉरर कॉमेडी हो गया मैम अभी वो आई थी तो अच्छा, वो जॉनर मुझे काफ़ी पसंद है। तो अभी जो करंट कंटेंट डिलीवर करते हैं हम इंडियन सिनेमा में, क्या वो सही है? ठीक है आपके अकॉर्डिंग? मैम ज़्यादातर तो मैं मूवीज़ मतलब कि मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था। बट जो मैंने देखी वो मुझे सही लगी बिकॉज़ मेरा ये इंटरेस्ट था जस्ट बिकॉज़ मैं हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था मैम तो मैं थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए देखता था। तो मैं ऐसी कॉमेडी मूवी देखता था तो ऐसे कोई स्ट्रिक्ट जॉनर का मैंने देखा नहीं थ्रिलर टाइप वगैरह। तो मैंने 1-2 ही देखी थी अभी। बाकी लिसनिंग म्यूज़िक तो है मैम मेरा फ़ेवरेट। अच्छा, किस टाइप के म्यूजिक सुनते हैं? मैम ए आर रहमान मेरे फ़ेवरेट हैं और भी हैं जैसे कि लता मंगेशकर जी हैं हम्म। और सिंगर्स हैं श्रेया घोषाल, कुमार सानू, उदित हम्म। नारायण, सोनू निगम। तो उनके गाने मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। ऑलराइट। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है आपकी? स्ट्रेंथ ये है कि मैं पंक्चुअल हूँ, काम को लेकर डेडिकेटेड हूँ और डिसिप्लिन्ड भी हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। वीकनेस ये है कि मैम कभी-कभार किसी सिचुएशन में मैं ओवरथिंक करने लग जाता हूँ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बिज़ी कर लेता हूँ अपने आप को किसी चीज़ में, तो वो मेरी एक वीकनेस है। ऑलराइट, तो अभी आप पीडब्ल्यूडी में किस पोस्ट पे? मैम जूनियर इंजीनियर, अच्छा, क्या रोल्स एंड जेईई। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? मैम हमारा मेन काम रहता है कि मैम एस्टिमेशन प्रिपेयर करना, साइट विज़िट करना और ड्राइंग ब्रांच में जैसे कि एस्टिमेट हो रहा है, कोई हम्म। उसके उसको सुपरवाइज़ करना कि प्रॉपर्ली वो हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल करना साइट पे, तो ये काम रहता है मैम मेजरली। ऑलराइट, ठीक है। एंड असिस्टेंट इंजीनियर की क्या ड्यूटीज होती हैं, आपको पता है? क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं इनकी? यस, यस मैम। हम्म। उनका मैम ये मेन रहता है कि एक तो उन्हें जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करना, उनके अंदर मैम जैसे कि कोई टीम सुपरवाइज़ करना एक पूरे काम को, एक टीम को, जैसे कि जूनियर इंजीनियर जो अदर टेक्निकल स्टाफ होता है हमारे अंडर भी, उन पूरे को एक साथ लेके चलना। और कब और उनको मैम जैसे कि साइट पे भी कई बार विज़िट करना पड़ जाता है। जैसे कि बजट है, वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको इकोनॉमिकली मैनेज करना, रिसोर्सेज़ हैं वो प्रॉपर्ली बाउंड्रीज़ में है या नहीं है, ये एश्योर करना। उनका काम एक ही रहता है मेजरली कि मैम उनको क्वालिटी एश्योर करनी है काम की। और यही है मैम उनका मेन, जितना मुझे पता है। ठीक है। आपका अभी तक कोई बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है आपके अभी तक? सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मैम यही है कि मैम मेरा सिलेक्शन पीडब्ल्यूडी में होगा बिकॉज़ मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था और फेलियर्स अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे मैम बट मैंने गिव अप नहीं किया। तो इट इज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट। अच्छा, तो पीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट होना आपका एक एम था, ड्रीम था,
या अभी जो आप असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हो वो आपका गोल है? बेसिकली गोल क्या है आपका? गोल मैम अभी मैं ये कहूँगा यही है, बिकॉज मैम एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आई वुड लाइक टू ग्रैब इट। और जो ऑलरेडी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो इससे अच्छी नहीं है? नहीं मैम, वो अच्छी है अपनी जगह, मैं सेट उसमें खुश भी हूँ। बट हम्म। अगर मुझे अपना कैरियर प्रोग्रेसिव रखने का लिए एक मौका मिला तो मैं डेफिनेटली उसके साथ जाना चाहूँगा। मेरा एक पर्सपेक्टिव ये है मैम। हम्म, अच्छा ठीक है। ऑलराइट। ओके। तो कब तक सर्व करेंगे आप एज असिस्टेंट इंजीनियर अगर आज आप सेलेक्ट होते हो तो? मैम फिर तो ज़रूरत ही नहीं है मैम किसी और फील्ड में जाने की, अच्छा। क्योंकि उसमें मैम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी तो प्रमोशनल बेनिफिट्स भी जल्दी मिलेंगे, इंस्टेड ऑफ कि बाद में जेई से एई में प्रमोट होने में टाइम लगता है मैम। तो हम्म। उसमें तो मेरे लिए बेनिफिट ही है करियर वाइज देखा जाए तो। अच्छा, और सो अगर नो नीड आपको टू लेट शिफ्ट। सपोज आपको थोड़े दिन बाद, 1-2 साल बाद रियलाइज हो कि मुझसे तो ये नहीं हो रहा, ये ड्यूटीज तो अलग है, जो मैं जेई था वो मेरी ड्यूटीज अलग थी, फिर आप क्या करोगे? तो मैम फिर मैं उस परिस्थिति में ये देखूंगा कि मैं कमिटमेंट के हिसाब से जाना चाह प्रेफर करता हूँ मैं ऐसी सिचुएशन में, जो कि अब मेरी फिर ड्यूटीज़ है वो तो मैं उन पे फिर कमिटेड रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर लूँ। नहीं मैम, ऐसा तो मैं नहीं सोचूंगा। अभी सिचुएशंस तो मैम कभी कभार आती हैं ऐसी, लाइफ में भी ऐसा होता ही है, तो वो भी उसी का जॉब का भी एक हिस्सा है। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं पूरा ही उसको छोड़ दूँ, ऐसा एटीट्यूड तो रखना सही नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके। व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? क्यों सेलेक्ट करना चाहिए मुझे आपको? मैम आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज, आई हम्म। एम हार्ड वर्किंग, पंचुअल, and I can lead a project if I am given an opportunity. So these qualities make me fit for this job. अच्छा, आप सोचो आपके पास तो ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी में जेई की पोस्ट है ना? कोई कैंडिडेट Yes हो मैम। जिसके पास वो भी नहीं हो, तो किसको मौका मिलना चाहिए? हम्म। हाँ। मैम डेफिनेटली अगर ऐसा है तो इसके पास नहीं है उसको मिलना चाहिए। बट मैम फिर भी मैम अगर इसका मैम मुझे जवाब नहीं आ रहा मैम, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल था मेरे लिए। Alright. इसका जवाब आएगा कैसे? ये दूसरे की बात है ना, बेसिकली हम दूसरे के लिए थोड़ी यस ना मैम। सोचेंगे। यस मैम। right? हम अपने बारे में सोचेंगे। ओके। यस मैम। तो आंसर दिस क्वेश्चन योगेश, देखो, आप ये बोल सकते हो कि मैम जो इसका वर्ती कैंडिडेट होगा वही उसी को मिलेगा ही, ऐसे तो नहीं किसी को भी दे देंगे। राइट? यस मैम। तो बेसिकली मैं इसके लिए इसलिए सूटेबल हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जेई की पोस्ट पे हूँ, तो मैं ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। ठीक है। ओके। मैं आई हैव लीडरशिप क्वालिटी, मैंने चाहे मैंने 4 दिन काम किया, मैंने पहले प्रोजेक्ट भी किए हैं इस फील्ड में, तो आई नो द थिंग कि कैसे हैंडल करना है कैसे हैंडल नहीं करना है, आप ये चीज बोल सकते हो। ठीक है। एंड मैं इस हम्म। रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठता हूँ, तभी तो मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ ना। और डायरेक्टली यही तो कोई नहीं बनता, वो आपको प्रमोशन नॉलेज या स्किल से ही बनना पड़ता है, या आप इसके लिए जब अप्लाई करते हो आप उसके लिए मेहनत करते हो तब। राइट? तो ये थोड़ा ओके मैम। सिचुएशनल क्वेश्चन है, ये आप शुभम मैम के साथ प्रिपेयर करना, सिचुएशनल ऐसे केस स्टडीज की जो क्वेश्चन है वो शुभम मैम प्रिपेयर कराते हैं। ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, हॉबीज आपको पता है कि हाँ मेरी हॉबीज काफी अच्छी हैं, गार्डनिंग, मूवीज देखना, म्यूजिक सुनना, दीज आर ओके। अच्छा है, ओके ठीक मैम। है, आपको एक्सप्लेन भी करना आता है, वो भी कोई इशू नहीं है। पर थोड़ा सा और बेटर वे में, जब मैंने आपको बोला कि आजकल का इंडियन सिनेमा ऐसा ऐसा कंटेंट डिलीवर कर रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है। मैम मैं एक बात बोलूँ? हम्म। मैम एक्चुअली मेरे को ये था कि 2 हॉबीज़ बता दूँ, फिर मैंने मूवीज़ का इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं मतलब कि जनरली देखता हूँ, ऐसा नहीं कि वीकली बेसिस पे देख रहा हूँ, तो महीने या 1-2 महीने में कोई मूवी देख ली। अभी तो मैम ऐसा था कि प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा ब्रेक देने के लिए खुद को तब देख रहा था, तो इसलिए अदरवाइज़ 2 रख सकते हैं मैम ये, जिसमें हम्म। कंफर्टेबल। कोई ऐसा रूल हम्म। तो नहीं है ना मैम कि हम्म। मैक्सिमम बताओ? हॉबी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, पर आपने बोलनी वही है जो एग्जैक्टली आप करते हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी ओके। बोलना है।
ठीक है, ठीक उस है चीज मैम। पे थोड़ा सा ध्यान देना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इंट्रो ठीक था, बट आपने अपना नाम पता तो आई थिंक हाइड करना है, जैसे कि यस आप। मैम, वो भूल गया मैम, मैं पहला था ना मेरा ये एचआर, बाकी तो मुझे याद था मैम। हाँ, ठीक है। आपको बेसिकली एचपीएससी के बारे में पता होना चाहिए, ए की जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी क्वालिटीज का पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपने बोली, लेकिन वो बहुत ही मिक्स हो गई थी तो वो समझ नहीं आ रही। ठीक है, उस चीज को ओके क्लियर मैम। कर, बजाय कि आप कोई इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक करो, आप हिंदी में बोलना अगर कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ मैम प्रॉब्लम। मैम जैसे कि मैंने 3-4 बताई थी मैम, स्ट्रेंथ, हम्म। पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग, हाँ, डेडिकेटेड वो ठीक और। थी, वो ठीक थी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा मैम, तो कैसे बोलूँ मैम फिर? और आप ये बोल सकते हो कि मैम, बेसिकली कमिंग टू माई स्ट्रेंथ, या आप अगर इंग्लिश में बोलो तो आई एम वेरी डेडिकेटेड, आई एम वेरी पंक्चुअल, डिसिप्लिन एंड सोशलाइज पर्सनालिटी। Whereas if I talk about my lackness and my weakness, that is I am intolerable, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता बहुत ज्यादा। ठीक है, आई कैन नॉट वेट फॉर एनीवन, मैं किसी का इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकता, ये मुझ में कमी है, बट मैं इस पे काम कर रहा हूँ। वो चीज आप बोल, ठीक है, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, इस चीज का। ओवर थिंकिंग वाला मैंने बताया वो ठीक था मैम? हाँ, ओवर क्योंकि वो थिंकिंग मेरे साथ अगर आप बोल जेन्युइनली दो, किया है। तो मैम ओवर थिंकिंग या कुछ भी है मेरी वीकनेस, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अगर ओवर थिंकिंग है तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं वॉक करने जाता हूँ, रनिंग करने जाता हूँ, तो मेरी ओवर थिंकिंग दूर हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिकली आप बोल सकते, एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एचआर था, तो और एन एवरेज था, बट अभी आप और भी प्रिपेयर कर सकते हो। श्योर मैम। ठीक है, चलो। ओके मैम।